हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो अभी हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की जो NCERT है हिंदी मीडियम की, उसका इतिहास का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। चैप्टर का नाम है नए प्रश्न नए विचार। नए प्रश्न नए विचार। देखिए दोस्तों, अनघा निकली सैर पर। अनघा लड़की का नाम है। आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। आपको भी अपने विद्यालय की ओर से कहीं पर सैर पर विजिट पर ले जाते होंगे। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से बनारस वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने उसकी मां ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइए। तो ये वाराणसी की उत्तर प्रदेश जा रही है महाराष्ट्र से घूमने अपने स्कूल कैंप पे। ठीक है। तो उसकी माँ छोड़ने आई उसको स्टेशन पे। तो उसकी माँ ने उसकी अध्यापिका से कहा कि बच्चों को आप बुद्ध के बारे में बताइएगा और उन्हें साथ साथ सारनाथ दिखाने ले जाइएगा। तो हम भी यहाँ पे हम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे और सारनाथ। ठीक है बच्चों। देखो, बुद्ध की कहानी। बुद्ध का नाम आपने सुना होगा, महात्मा बुद्ध। ठीक है। ये आपने एक बौद्ध धर्म सुना होगा। कौन सा धर्म है बच्चों? बौद्ध धर्म। तो आपने कौन कौन से धर्मों के बारे में सुना है, अब बताइए जरा। तो बौद्ध धर्म, जैसे आपको पता होगा एक कौन सा धर्म है? हिंदू धर्म। ठीक है, हिंदू धर्म। एक इस्लाम धर्म है। ठीक है, इस्लाम धर्म, मुस्लिम, हिंदू धर्म, इस्लाम। ठीक है। उसके अलावा जैन धर्म है। जैन धर्म सुना होगा। उसके अलावा बौद्ध धर्म भी है। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुयायी भी रहते हैं। ठीक, बौद्ध धर्म हो गया। उसके अलावा आपने और कौन सा धर्म सुना है? ईसाई। ठीक है, क्रिश्चियन जो धर्म है। ठीक, इसके अलावा सिख धर्म भी सुना होगा। ठीक है, तो बहुत सारे धर्म हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। यानी संस्थापक यानी जिन्होंने स्थापना की, यानी वो कौन थे? सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। यानी सिद्धार्थ का ही नाम क्या था? गौतम था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। आज से कितने वर्ष पहले बच्चों? 2500 वर्ष पहले। ठीक है, आज से 2500 वर्ष पहले। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से क्या हो रहे थे बच्चों? परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा होगा कि उस समय पे जनपद फिर महाजनपद बन गए थे। मगध एक बहुत जनपद, अच्छा जनपद, महाशक्तिशाली जनपद बन गया था उस समय का। और उसी महाजनपद में, मगध जनपद में अशोक, बिंबिसार, चंद्रगुप्त, बिंबिसार, अशोक, ये सब वहां पे बड़े बड़े राजा हुए। महाजनपदों के राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे, फिर से नगर बन रहे थे। गांव के जीवन में भी क्या आ रहा था बच्चों? बदलाव आ रहा था। ये हम अध्याय 9 में पढ़ेंगे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का क्या कर रहे थे? प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। तो यहाँ पर बहुत से विचारक जो थे वो जीवन के सच्चे अर्थ को जानना चाह रहे थे। धीरे धीरे नगर बन रहे थे, धीरे धीरे बदलाव आ रहे थे जीवन में, रहन सहन में बदलाव आ रहे थे। तो जो बुद्ध थे, जिनका नाम सिद्धार्थ था, गौतम भी बोलते हैं, जो बुद्ध थे वो क्षत्रिय थे। यहाँ पे आपको मैंने वर्ण बताए थे ना, जो पुरोहितों ने, ब्राह्मणों ने जो वर्ण बनाए थे, 4 वर्ण, जो कि कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो बुद्ध जो थे वो किस वर्ण से थे? क्षत्रिय थे। तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। मैंने आपको गण के बारे में बताया था पिछली क्लास में। जो जनपद थे उनमें गण भी थे कुछ, और कुछ महाजनपद थे। जैसे मगध, मगध जो था वो क्या था? महाजनपद बन गया था। यहाँ पे शक्तिशाली राजा शासन करते थे, और कुछ क्या थे? गण थे। गण पे क्या थी? सभाओं के माध्यम से शासन होता था, किसी एक आदमी का शासन नहीं होता था, और ये छोटे थे, शक्तिशाली नहीं थे उतने। तो जो बुद्ध थे वो क्षत्रिय थे, और शाक्य नाम के एक छोटे से गण से क्या रखते थे? संबंधित थे, संबंध रखते थे। युवावस्था में जब वो जवान हुए तब से ही उन्हें ज्ञान की खोज में उन्होंने क्या किया? घर के सुखों को छोड़ दिया। उन्होंने घर को छोड़ दिया, घर का त्याग कर दिया। और अनेक वर्षों तक वे क्या करते रहे बच्चों? भ्रमण करते रहे, घूमते रहे, और अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। तो उन्हें जीवन का सच्चा अर्थ जानना था। उनकी कुछ
प्रश्न थे उनका उन्हें उत्तर जानना था। इसके लिए वो भ्रमण करते रहे, घर छोड़ दिया और अन्य विचारकों से वो मिले और चर्चा करते रहे। लेकिन उन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो अंततः उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का क्या किया बच्चों, निश्चय किया। उन्होंने खुद से रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने क्या कहा, क्या किया, बोध गया जो बिहार में है। बोध गया कहाँ पे बच्चों, बिहार में। तो ये आप नाम याद रखिएगा, जगह का नाम क्या है, बोध गया। बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक क्या की, तपस्या की और अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनको फिर बाद में ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। फिर जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब वो फिर कहाँ गए, सारनाथ। सारनाथ कहाँ पे है बच्चों, वाराणसी, बनारस, जिसे वाराणसी बनारस भी बोला जाता है, वाराणसी। ये वाराणसी बच्चों कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश। कहाँ पे है बच्चों, उत्तर प्रदेश में। और बोध गया कहाँ था, बिहार में। यानी कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बिहार में और बिहार से वो कहाँ गए, सारनाथ गए, जहां उन्होंने अपना पहली बार क्या दिया बच्चों, उपदेश दिया। पहला उपदेश उन्होंने कहाँ पे दिया था, सारनाथ में। और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में। कुशीनारा में उनकी मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा की और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में। पहला उन्होंने जो अपना सरमन बोलते हैं या संदेश बोलते हैं वो सारनाथ में दिया। और उनकी जो मृत्यु है बच्चों वो कहाँ पे हुई, कुशीनारा में। मृत्यु कहाँ पे हो गई, कुशीनारा में। ठीक, अभी कुशीनारा कौन से राज्य में है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अब बुद्ध की जो शिक्षा है, तो बुद्ध ने क्या शिक्षा दी, बुद्ध ने यह शिक्षा दी बच्चों कि ये जीवन जो है कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, दुखों का कारण होता है हमारी इच्छा। कैसे कि जैसे हम किसी चीज की इच्छा करते हैं, मान लीजिए कोई आपके साथ में रहने वाला या आपके पड़ोसी है, अगर मान लीजिए वो कोई आप बच्चे हैं, ठीक है, आपके पड़ोसी में जो बच्चा रहता है उसके घर वाले उसको लाके कोई अच्छा सा खिलौना दे देते हैं, कोई महंगा खिलौना दे देते हैं। अब वो खिलौना देख के आपका भी मन करेगा कि आपके पास भी वो खिलौना हो और आप अपने घर वालों से उस खिलौने की मांग करते हैं। आपके घर वाले उस खिलौने को सपोज करो लाके नहीं दे पाते हैं, तो आपको क्या होगा बच्चों, दुख होगा, आपको रोना आएगा, आप दुख होगा, आपको गुस्सा है। तो ये हमारा दुख हो रहा है, ये दुख का कारण क्या था, आप ये सोचिए कि ये दुख का कारण क्या है। क्या दुख का कारण ये है कि हमारे घर वाले हमको खिलौना नहीं लाके दिए, नहीं, ये दुख का कारण है हमारी इच्छा। हमारी जो उस चीज को पाने की जो इच्छा थी और वो जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती तो बच्चों क्या होता है, हमें दुख होता है। यही कारण होता है हमारा दुख का। तो कभी कभी उन्होंने यही कहा कि जीवन जो है वो कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और इनका कारण है इच्छा और लालसा, जो हमेशा क्या हो सकती है, पूरी नहीं हो सकती। आपकी हर इच्छा पूरी नहीं हो सकती, कुछ इच्छाएं हो सकता है आपकी पूरी हो जाए, लेकिन आपकी हर एक इंसान की हर इच्छा पूरी नहीं हो सकती। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं होते। ठीक है बच्चों, कभी कभी हम कुछ जो चाहते हैं वो हमें मिल भी जाता है, फिर भी हमें संतुष्ट नहीं होते और हमें क्या और अधिक वस्तुओं को पाने की क्या करने लगते हैं, इच्छा करने लगते हैं। अब मान लीजिए कि आपने किसी खिलौने की मांग की, आपके घर वालों ने वो खिलौना ला के दे दिया, फिर आप कोई दूसरा खिलौना मांगोगे, कोई और चीज मांगोगे, तो हर इच्छा तो आपकी पूरी नहीं हो सकती। तो आपकी अधिक से अधिक वस्तुओं को जो पाने की जो लालसा है, जो इच्छा है, वो क्या कहलाती है बच्चों, तृष्णा कहलाती है। बुद्ध ने इसको क्या कहा, लिप्सा, और इसको क्या कहा जाता है, तृष्णा। तो तृष्णा क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को पाने की इच्छा। बुद्ध ने ये शिक्षा दी कि जो आत्म संयम है अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। तो अब बच्चों ये जो लालसा है, किसी चीज को पाने की जो इच्छा है, जो लिप्सा है, जो तृष्णा है, इससे हम मुक्ति कैसे पा सकते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि इनसे मुक्ति पाने का एक रास्ता है जो है आत्म संयम। आप अपने ऊपर संयम बना के रखो। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मन को क्या करना पड़ेगा, नियंत्रित करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे दुखों का कारण क्या है, मन। मन में जो इच्छाएं होती हैं वो ही क्या करती है, हमारे दुख का कारण बनती है। तो आप अगर अपने मन को नियंत्रित रखते हो, उसको क्या बोलते हैं, आत्म संयम। अगर आप आत्म संयम अपनाते हो तो ऐसे करके आप अपनी लालसाओं से क्या पा सकते हो बच्चों, मुक्ति पा सकते हो। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने लोगों को दयालु होने, लोगों को क्या कहा कि दया की भावना रखिए, लोगों को दयालु होने और मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि नहीं, आप मनुष्यों के जीवन की तो हम आदर करते ही हैं, साथ ही साथ हमें जानवरों के जीवन का भी क्या करना चाहिए बच्चों, आदर करना चाहिए। जानवरों के जीवन को भी महत्व देना चाहिए।
ये उन्होंने क्या किया, शिक्षाएं दी। वे मानते थे, बुद्ध ये मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। तो बुद्ध जो है वो पुनर्जन्म और आने वाले जन्म पे भी विश्वास करते थे। तो बुद्ध ये कहते थे कि जो हम कर्म हमारे इस जन्म में जो हम करते हैं, उनके जो परिणाम होते हैं, हर कर्म का एक परिणाम होता है, वो चाहे अच्छा होगा या बुरा होगा। अच्छे कर्मों के परिणाम अच्छे होते हैं, बुरे कर्मों के परिणाम बच्चों बुरे होते हैं। तो जो भी ये परिणाम होते हैं वो हमें इस जन्म के साथ साथ जो हमारा आने वाला जीवन है उसको भी क्या करते हैं बच्चों, वो प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। जो बुद्ध की शिक्षा है बच्चों, वो किस भाषा में है, प्राकृत भाषा में। उन्होंने अब आपसे पूछा जाता है कि बुद्ध ने प्राकृत भाषा में शिक्षाएं क्यों दी। क्योंकि देखो बच्चों, बुद्ध को जो शिक्षाएं देनी थी वो वहां के आम जनता को देनी थी। आम जनता के बीच में जाके उन्होंने शिक्षाएं दी। अब आम जनता की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। संस्कृत जो भाषा थी बच्चों, जो वेदों की भाषा थी, वो तो पुरोहितों ब्राह्मणों को की भाषा थी। आम जनता को उस भाषा को पढ़ने सीखने की अनुमति उस समय पर नहीं थी, और ना ही कुछ लोग सीख पाते थे। तो जो आम भाषा थी उसमें ही उन लोगों बुद्ध ने क्या की, बच्चों को, उन सामान्य लोगों को शिक्षा दी, क्योंकि उनका उद्देश्य था सामान्य लोगों के जीवन को बेहतर बनाना। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को क्या कर सके, समझ सके। ठीक है, तो जो आम जनता थी वो भी उनके संदेशों को समझ सके। अब देखो ये जो फोटो आप देख रहे हो ये क्या है, सारनाथ का स्तंभ है, सारनाथ का स्तूप है, सारनाथ का स्तूप। सबसे पहले जो बुद्ध थे उन्होंने यहाँ पे शिक्षा दी थी, ये बाद में बनाया गया है लेकिन यहीं पे शिक्षाएं दी थी। तो सारनाथ का स्तूप, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है बच्चों, स्तूप के नाम से। यहीं पर बुद्ध ने अपना क्या किया था, सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में, स्मृति मतलब याद में, इसी घटना की याद में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। यहाँ पे क्या किया गया बच्चों, स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय 11 में तुम और इन स्तूपों के बारे में और अधिक पढ़ोगे, वो हम 11 में पढ़ेंगे। तो आपको स्तूप समझ में आ गया, सारनाथ का स्तूप क्या है। यहाँ पे बुद्ध ने सर्वप्रथम अपनी शिक्षाएं दी थी प्राकृत भाषा में, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। वेदों की रचना के लिए किन भाषा का प्रयोग किया गया है, संस्कृत भाषा का। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि वह उनका उपदेश है, बल्कि वे इसे अपने विवेक से मापें। तो बुद्ध ने ये कहा कि जो आम जनता थी उससे ये कहा कि वो मेरी शिक्षाएं, जैसे बुद्ध संदेश दे रहे हैं तो उन्होंने ये कहा कि आप मेरे संदेशों को, मेरी शिक्षाओं को केवल इसलिए आंख बंद करके ना माने, ये आंख बंद करके विश्वास ना करें कि ये मेरा उपदेश है क्योंकि मैं उपदेश दे रहा हूँ। ऐसा नहीं, आप अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से इसको मापें कि क्या हम जो कह रहे हैं, क्या बुद्ध जो कह रहे हैं वो क्या हमारे लिए उचित है, क्या हमारे लिए उपयुक्त है, क्या वो हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। आप ऐसे उस चीजों को मापें, उस उपदेशों को मापें और फिर उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। ठीक है बच्चों, देखो एक कहानी है बच्चों, किस्सा गौतमी की कहानी। ठीक है, इस कहानी को पढ़ते हैं। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है कि किस्सा गौतमी नाम की एक स्त्री थी, उसका पुत्र मर गया, उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। अब जब पुत्र की मृत्यु होती है किसी माँ के लिए तो वो बहुत दुख की बात होती है। तो वो इतनी दुखी हुई कि वो अपने बच्चे को गोद में लेकर नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को क्या कर दे बच्चों, जीवित कर दे, कोई इसको बस जिंदा कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। तो एक व्यक्ति ने कहा कि यहाँ पे एक मान लो बुद्ध भगवान रहते हैं, बुद्ध हैं, वो तो बहुत, क्योंकि उस समय पे भगवान मानने लग गए थे लोग बुद्ध को। तो उन्होंने कहा कि बुद्ध के पास चले जाइए, शायद वो कुछ कर देंगे, आपकी मदद कर देंगे। तो बुद्ध ने के पास ले गई। तो बुद्ध ने उससे कहा कि हे किस्सा गौतमी, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को क्या कर दूंगा, जीवित कर दूंगा। तो उस बुद्ध ने उस औरत से कहा, किस्सा गौतमी से, कि आप एक मुट्ठी सरसों के बीज मुझे ला के दे दो, मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा। तो अब जब एक मुट्ठी सरसों मांगी तो किस्सा गौतमी जो थी वो तो बहुत प्रसन्न हो गई, क्योंकि उसे लगा कि एक मुट्ठी सरसों तो वो कहीं से भी लेके आई जाएगी। लेकिन जब वह जैसे ही बीज लाने के लिए जाने लगी तब बुद्ध ने उसे रोका और कहा कि ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां पे किसी की भी क्या नहीं हुई हो, मृत्यु नहीं हो, यानी जिस घर में कोई मरा ना हो अब तक। अब किस्सा गौतमी एक दरवाजे पे गई, दूसरे दरवाजे पे गई, सब घरों में गई, लेकिन जहां भी उसने पाया कि हर घर में कोई ना कोई, किसी का माता, कोई का पिता, कोई का भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी, सबकी कहीं ना कहीं क्या हुई है, मृत्यु हुई है। यानी हर घर में कोई ना कोई मरा जरूर है। तो उस चीज से जब किस्सा गौतमी को ऐसा कोई घर नहीं मिला, अब जब वो खाली हाथ आई होगी तब उसको क्या ज्ञान हुआ होगा, तब उसको एक ज्ञान हुआ होगा कि जीवन और मरण ये तो जीवन का एक चक्र है, जीवन और मृत्यु, ये तो मृत्यु जो है ये तो अंतिम सत्य है। आप अगर आपने बच्चों, अगर किसी ने भी जन्म लिया है इस लोक में, इस मृत्यु लोक में, अगर किसी का जन्म हुआ है, इस पृथ्वी पर किसी ने जन्म लिया है,
तो उसकी एक चीज जरूर निश्चित है, वो है मृत्यु। मृत्यु क्या है बच्चों? निश्चित है कि जिसने जन्म लिया है उसको मरना ही है। तब उसको ये चीजें बाद में समझ आएंगी, तब उसका दुख क्या हुआ होगा बच्चों? कम हुआ होगा। तो बुद्ध जो थे वो दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे? यही शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे कि मृत्यु अटल है, आप उसको टाल नहीं सकते। तो ये हमने बुद्ध के बारे में सीखा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं उपनिषद। उपनिषद ये दो शब्दों से बना हुआ है बच्चों, उप प्लस निषद। उप प्लस निषद, इसके बारे में हम अभी जानेंगे। देखो, जिस समय बुद्ध जो है उपदेश दे रहे थे, उसी समय या उससे भी थोड़ा सा पहले दूसरे अन्य चिंतक, अन्य जो विचारक थे, वो भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का क्या कर रहे थे बच्चों? प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे। कुछ लोग ऐसे थे उनमें जो कि ये जानना चाहते थे कि मृत्यु जो हो जाती है, कोई आदमी मर जाता है तो उसके बाद क्या जीवन क्या होता है। जबकि कुछ लोग यज्ञ जो होते थे उनकी उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। कुछ लोग ये जानना चाहते थे कि ये यज्ञ हम करते हैं, अनुष्ठान हम करते हैं, उनकी क्या उपयोगिता है, उनसे क्या होता है। और इनमें से अधिकांश जो चिंतक थे उनका यह मानना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है। कुछ लोग ये चिंतक जो थे, जो विचारक थे, वो यह मानते थे कि विश्व में, इस संसार में कुछ तो ऐसा है जो कि क्या है बच्चों? स्थायी है, जो कि निश्चित है, अटल है, स्थायी है, और जो मृत्यु के बाद भी क्या रहता है? बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन किस रूप में किया? आत्मा। उन्होंने उसको क्या नाम दिया? आत्मा और ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा और ब्रह्म एक ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ विचारकों का विश्व में ये मानना था कि इस विश्व में कुछ ऐसा है जो स्थायी है, और वो क्या है? मृत्यु के बाद में भी बचा रहता है, और उसका वर्णन क्या किया गया है? आत्मा और ब्रह्म और सार्वभौम आत्मा के रूप में किया गया है। ठीक है बच्चों, वे ये मानते थे कि अंततः आत्मा जो होती है और ब्रह्म जो होता है वो क्या होता है? एक ही है। तो उनका मानना यह था कि आत्मा और जो ब्रह्म है ये एक ही है। ऐसे जो कई विचार हैं उनका संकलन किसमें हुआ है बच्चों? उपनिषदों में। ऐसे विचारों को किसमें संकलित किया गया है? उपनिषदों में लिखा गया है। उपनिषद, उपनिषद जो है उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। मैंने आपको बताया था ना, उत्तर वैदिक ग्रंथ क्या थे? जो ऋग्वेद के बाद में जितने भी ग्रंथ लिखे गए उनको क्या बोला गया बच्चों? उत्तर वैदिक ग्रंथ। तो ये सारे जो उपनिषद हैं ये किसके हिस्सा है? उत्तर वैदिक ग्रंथों के हिस्सा है। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद मतलब गुरु के समीप बैठना। मैंने कहा था ना, दो शब्दों से मिला है, उप माने समीप, और गुरु के पास समीप बैठना, उपनिषद। अब देखो बच्चों, इस ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया। यानी कि जैसे आपने पढ़ा था ना, सूक्त जो थे ऋग्वेद में जो थे, वो उसमें क्या थी? प्रार्थनाएं थी। उसमें क्या थी? सूक्त थे, वार्तालाप थे। ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच में। ऐसे ही इस उपनिषदों में क्या है? वार्तालाप है, बातचीत है, लेकिन किस किस के बीच में है? यहाँ पे अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच में। प्राय ये विचार जो है वो सामान्य वार्तालाप के रूप में क्या किए गए? प्रस्तुत किए गए हैं। अब देखो, हम बात करते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा ये भी पढ़ लेते हैं। ये लिखा है भारतीय जो दर्शन है, भारतीय जो दर्शन है उसकी 6 पद्धति है। षड दर्शन बोला जाता है। षड मतलब 6 दर्शन। तो जो भारतीय हमारा जो दर्शन है, भारतीय दर्शन है, दर्शन शास्त्र जो है हमारा भारतीय दर्शन शास्त्र, उसकी 6 पद्धति है। उनको क्या बोला गया है? षड दर्शन। तो सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये दर्शन की 6 शाखाएं हैं जिन्होंने भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व किया। ये क्यों, कौन कौन सी है? वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा, इस नाम से ये जानी जाती हैं। तो बच्चों ये आपको याद रखनी है। जो 6 दर्शन है उनमें कौन कौन से आते हैं? वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत। और वेदांतों को क्या बोला गया है? उत्तर मीमांसा। यानी पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को क्या बोला गया बच्चों? वेदांत। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणक, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई। यानी कि अब आपको ये याद रखना कि वैशेषिक जो दर्शन है इसकी स्थापना किसने की बच्चों? पद्धति जो है, वैशेषिक जो पद्धति है इसकी स्थापना की ऋषि कणक ने। न्याय की स्थापना गौतम ने। ठीक। सांख्य की स्थापना कपिल ने। योग कितने बताया? पतंजलि ने। पूर्व मीमांसा जैमिनी ने, और वेदांत बताया व्यास ने। जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं, जर्मन मूल के जो ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर थे, जो कि जर्मनी मूल के थे, उनके अनुसार भारत दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, लेकिन
फिर भी सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। ये एक दूसरे से वैसे आप देखोगे तो दूसरों से अलग दिखते हैं ये दोनों ये सब आपस में 6 दर्शन, लेकिन फिर भी ये सत्य की जो समझ है उसमें आपस में एक दूसरे में इनमें क्या दिखता है, तालमेल दिखता है। अब एक कहानी पढ़ते हैं बच्चों, बुद्धिमान भिखारी। यह वार्तालाप जो है छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। ठीक है। शौनक और अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। सार्वभौम आत्मा की वो क्या करते थे, उपासना करते थे। एक बार वे जो ही भोजन करने बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। तो शौनक ने जो कहा कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? तो जो अभिप्रतारिण था उसने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। हम किसकी उपासना करते हैं? सार्वभौम आत्मा की। तो उसने कहा भिखारी ने, ओह, इसका तो मतलब ये है कि आप ये जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा जो है वो संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। तो ऋषियों ने कहा, हाँ हम ये जानते हैं। तो भिखारी ने फिर पूछा कि अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो ये मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूं? मैं भी तो इस विश्व का भाग ही हूं। तो उस ब्राह्मण ने कहा, यह तुम सत्य बोलते हो, उस युवा ब्राह्मण। इसलिए फिर उसने कहा भिखारी ने, हे ऋषियों, मुझे भोजन ना देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से क्या कर रहे हो, मना कर रहे हो। जब वो उपासना कर रहे हैं आत्मा की, तो उसने ये कहा भिखारी ने कि भाई देखो, जो आत्मा है वो तो सब विश्व में विद्यमान है। तो ऋषियों ने कहा कि हाँ ये तो सही बात है। तो उसने कहा कि जब वो सब पूरे विश्व में विद्यमान है, तो जो आत्मा की जिसकी आप उपासना कर रहे हो, जिसको आप भगवान मान रहे हो, तो वो मेरे अंदर भी तो विद्यमान है। तो उन्होंने कहा मैं भी तो इस विश्व का भाग हूँ। तो ऋषियों ने कहा कि ये बात तो सही है। तो उस भिखारी ने कहा कि फिर अगर आप ऐसा, तो फिर इसका मतलब ये है कि जब मेरे अंदर वो आत्मा विद्यमान है और आप उसकी उपासना कर रहे हो, आप उसको भगवान मान रहे हो, फिर भी आप मेरे को भोजन देने से मना कर रहे हो, इसका मतलब आप उस आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हो। तो भिखारी की ये बात जब उनको समझ में आई उन ऋषियों को, तो उन्होंने क्या किया, उसे भोजन दे दिया। तो ये आपको समझ में आया। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। इनकी जो चर्चाएं होती थी, ये आपस में जो सत्य की खोज, सत्य को जानने की जो चर्चाएं होती थी, जो ये चिंतक जो विचारक होते थे, तो ये जो चर्चा करते थे, इनमें जो भाग लेते थे वो ज्यादातर कौन होते थे? पुरुष, ब्राह्मण और राजा होते थे। ठीक है। पुरुष क्या होते थे? ब्राह्मण और राजा, यही उस समय उच्च वर्ग थे और यही क्या करते थे? उन चर्चा में भाग लेते थे। कभी कभी गार्गी, गार्गी एक स्त्री है, जैसे गार्गी पुरस्कार आपने सुना है ना, एक गार्गी, गार्गी। तो गार्गी जो है वो स्त्री विचारक थी, ये स्त्रियों की तरफ से थी। ऐसे कुछ कुछ विचारक हुए हैं जिनमें स्त्रियों का भी क्या रहा है, अच्छा रोल रहा है। तो स्त्री विचारक कौन थी? गार्गी। ठीक है, ये नाम आप याद रखना। का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में क्या करती थी? भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे, लेकिन जो गरीब लोग रहते थे, निर्धन लोग रहते थे, वो इस तरह के वाद विवाद में भाग नहीं लेते थे, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता बच्चों। एक गरीब आदमी, आपको लगता है कि वो कहीं चर्चा में भाग लेने जाएगा, उसके पास अपने परिवार को पालने के लिए ही टाइम कम पड़ रहा है, समय की अभाव रहता है। वो तो मेहनत करता है, अपने परिवार का पेट पालता है, तो उनके पास ये सब विचारकों और इन चर्चाओं में भाग लेने का उनके पास क्या होता है? समय नहीं होता। तो निर्धन जो होते वो कभी इन चर्चाओं में भाग नहीं लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद है सत्यकाम जावाल। सत्यकाम जावाल इस तरह का अपवाद है, इस निर्धन लोगों का एक अपवाद है, सत्यकाम जावाल। जैसे कि अपवाद का मतलब ये होता है कि जैसे कोई चीज है, कोई रूल है, ये बना हुआ है, लेकिन अपवाद का मतलब होता है कि उसमें से कुछ अचानक से कुछ मतलब अलग हो जाना, अपवाद। जैसे हमने बोल दिया कि निर्धन जो लोग थे वो इन चर्चाओं में भाग नहीं लेते थे, लेकिन जो सत्यकाम जावाल है वो निर्धन होते हुए भी इन चर्चाओं में भाग लेता था, तो वो क्या कहलाएगा? अपवाद कहलाएगा। तो सत्यकाम जावाल जो था, उसका नाम उसकी दासी माँ के नाम पे पड़ा। ये दासी का पुत्र था सत्यकाम जावाल। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो सत्यकाम के मन में ये जिज्ञासा हुई कि मुझे सत्य को जानना है। तो गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में क्या किया? स्वीकार किया, और वह अपने समय के सर्व प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गया। तो इस तरह से जो सत्यकाम था, इसके गुरु का नाम क्या था? गौतम। और ये सत्यकाम जो था, इसने सत्य को जानने की इच्छा हुई और ये बाद में जाके एक बहुत अच्छा प्रसिद्ध विचारक बन गया। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? कक्षा 7 में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। व्याकरणविद पाणिनि, हम अब पढ़ते हैं व्याकरणविद पाणिनि के बारे में। व्याकरणविद, व्याकरणविद मतलब जो व्याकरण को जानने वाला, पाणिनि।
पाणिनि उसका नाम था। तो इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि था जिसने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। तो संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है बच्चों, संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है उसकी रचना किसने की है? पाणिनि ने की है। किसने रचना की है बच्चों? पाणिनि ने। ठीक, उन्होंने क्या किया? स्वरों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्र लगभग 3000 के रूप में लिखे। लगभग 3000 उन्होंने लिखे, लघु सूत्र लिखे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? जो संस्कृत जो व्याकरण है, संस्कृत भाषा की जो व्याकरण है उसकी रचना किसने की? पाणिनि ने की। ठीक, अब पढ़ते हैं बच्चों जैन धर्म। ये आप याद रख लेना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचता है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है जैन धर्म क्या है। अभी हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा, अब हम जैन धर्म पढ़ते हैं। तो हमने बौद्ध धर्म और उपनिषदों के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब देखो जैन धर्म ये भी इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पहले पूर्व जैन धर्म के 24वें जैन धर्म के 24वें अथवा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों को प्रसारित किया। यानी कि 2500 साल पहले जो उनके 24वें तीर्थकर हुए, 24वें तीर्थकर हुए। ठीक है, 24वें तीर्थकर कौन हुए? महावीर स्वामी। ठीक है, 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। उन्होंने भी अपने विचारों का क्या किया? प्रसार किया। और ये कौन से धर्म के थे? जैन धर्म। ये कौन से धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म। वह वज्र संघ के, जैसे वो गण, वो भी एक साके गण के कौन थे? साके गण के कौन थे? साके संघ के कौन थे? महात्मा बुद्ध। तो वज्र संघ के कौन थे? ये थे महावीर जैन। तो वज्र संघ के लिच्छव कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे महावीर स्वामी। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है, हमने पढ़ा है ना। वज्र संघ जिसको आक्रमण करना चाह रहा था, है ना, अजातशत्रु वो वाला। तो इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। तो 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। किसने घर छोड़ दिया बच्चों? जो ये राजकुमार थे महावीर स्वामी, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और जंगल में क्या करने लगे? रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया और उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है बच्चों, उनकी शिक्षा सरल थी। इनकी शिक्षा बहुत सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा कि गृह त्याग, गृह त्याग। इनकी शिक्षा क्या थी? कि घर छोड़ना है। अगर आपको सत्य को जानना है, आपको सत्य को जानने की इच्छा है, किसी भी स्त्री या पुरुष को, इनकी जो शिक्षा है वो सबके लिए है। तो सत्य की जानने की जो इच्छा रखता है वो कोई भी स्त्री या पुरुष को, उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? गृह त्याग करना पड़ेगा। और उन्हें अहिंसा के नियमों को कड़ाई से पालन करना चाहिए। और उन्हें किसका पालन करना चाहिए? अहिंसा के नियम का। यानी कि किसी को आपको मारना नहीं है। कि अगर आप जीवन नहीं दे सकते तो आप किसी को मार भी नहीं सकते। तो उन्होंने अहिंसा के नियम का कड़ाई से पालन करने को कहा। अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए क्या प्रिय है? जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? प्राकृत में। तो इन्होंने भी प्राकृत में दी, बुद्ध ने भी प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके साथ, उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को क्या कर सके? समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन के आधार, क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोले जाने वाली जो प्राकृत भाषा थी उसको क्या बोलते थे? मागधी बोलते थे। जो प्राकृत जो भाषा थी वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से थी। जैसे मगध में जो क्षेत्र था उसमें जो प्राकृत भाषा बोली जाती थी उसको क्या बोलते थे? मागधी। ठीक है बच्चों, जैन नाम से बताए गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। तो जैन धर्म के जो अनुयायी थे, जो महावीर के अनुयायी थे, उनको अपना पेट पालने के लिए, भोजन के लिए क्या करना होता था? भिक्षा मांगनी पड़ती थी और अपना सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। पूरी तरह से क्या होना पड़ता था बच्चों? ईमानदारी। और चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत थी और उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ क्या करना पड़ता था बच्चों? त्याग करना पड़ता था। ये उनकी क्या है? शिक्षाएं, नियम है। ठीक है, यानी आपको भिक्षा मांग के खाना खाना है, ईमानदारी से रहना है, चोरी नहीं करनी है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ क्या करना है बच्चों? त्याग करना है। सब कुछ का त्याग करना है, वस्त्रों का भी त्याग करना है। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है। जैन जो शब्द है ये, इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? जिन। और जिन का मतलब होता है विजेता। जिन का मतलब होता है विजेता, यानी कि जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने अपने मन को जीत लिया हो, वो क्या कहलाएगा? जिन कहलाएगा। उन्हीं को क्या कहलाएगा? जैन धर्म। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि महावीर ने क्या किया था? अपनी इंद्रियों को जीत लिया था, अपने मन को बस में कर लिया था। इसलिए महावीर के लिए क्या हुआ? जिन शब्द का प्रयोग हुआ। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था।
तो आप ये सोचते हो कि गृह त्याग तो हर कोई नहीं कर सकता, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ईमानदारी से रहना, चोरी नहीं करना, भिक्षा मांग के जीवन जीना, तो ऐसे तो सब लोग नहीं जी सकते। फिर भी हजारों जो व्यक्ति थे उन्होंने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को क्या किया बच्चों, छोड़ दिया। फिर भी बहुत लोगों ने छोड़ दिया और कई लोग अपने घरों पर ही रहे और जो भिक्खु और भिक्षुणी जो भीख मांगने वाले थे उन बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। तो बहुत सारे लोग अपने घर पे ही रहे, वो नहीं गए गृह त्याग करके, वो केवल क्या करते थे कि जैन धर्म को मानते थे और केवल जो उनके यहाँ जो भीख मांगने वाले लोग आते थे उनको क्या करते थे, वो भोजन देते थे जिससे उनकी सहायता हो पाए। मुख्यतः अगर देखा जाए तो जो व्यापारी हैं उन्होंने जैन धर्म का समर्थन किया, मुख्यतः व्यापारियों ने इस जैन धर्म का समर्थन किया है। लेकिन किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था। तो क्यों, आपको क्या लगता है कि किसान जो थे वो क्यों इस जैन धर्म को पालन नहीं कर सकते थे? क्योंकि जो किसान है वो क्या करता है, फसल उगाता है और फसल की रक्षा के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। तो जब कीड़े मकोड़ों को मारेगा तो क्या होगी, हत्या होगी। लेकिन जैन धर्म का रूल क्या है कि किसी की हत्या नहीं करनी है। तो इसलिए किसान जो थे वो इस नियम का पालन नहीं कर पाए थे। बाद की सदियों में जैन धर्म जो था उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात में फैल गया, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये दक्षिण भारत में फैल गया, उत्तर भारत में गुजरात में फैल गया। तो इस तरह से इन क्षेत्रों में फैल गया। महावीर और उनके अनुयायियों की जो शिक्षाएं बच्चों कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में रही। कई शताब्दियों तक जो महावीर की शिक्षाएं वो कैसे, तो किस रूप में रही है, मौखिक रूप में, यानी कहीं लिखित नहीं थी, केवल लोग बोल बोल के उनकी शिक्षाओं को समझाते थे। वर्तमान रूप में उपलब्ध जो जैन धर्म की शिक्षाएं वो लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। यानी कि अभी जो आपको जैन धर्म की जो शिक्षाएं जो लिखित रूप में मिलती हैं वो आज से 1500 साल पहले उनका लेखन हुआ था। और कहाँ पे लेखन हुआ था, गुजरात में। कहाँ, कौन से स्थान पे, वल्लभी नामक स्थान पे उनका लेखन हुआ था। ठीक है, ये आप समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे आते हैं, देखो अब हम बात करते हैं संघ की। ठीक है, अब बात करते हैं संघ की। ये संघ नाम आपने पहले भी सुना होगा पिछले चैप्टर्स में, तो वो संघ अलग है और ये वाला जो संघ की हम जो बात करने जा रहे हैं ये अलग है। ठीक है, महावीर और बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की क्या हो सकती है, प्राप्ति हो सकती है। इन दोनों ने यही माना कि अगर आपको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो घर का त्याग आपको करना पड़ेगा। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक एक संगठन बनाया, यानी संघ का मतलब है यहाँ पे संगठन। तो उन्होंने संघ नाम का एक संगठन बनाया दोनों ने, जहां घर का त्याग करने वाले लोग क्या कर सके, एक साथ रह सके। जैसे बहुत सारे लोगों ने अपना घर का त्याग कर दिया, वो इनके अनुयायी बन गए, ठीक है, वो सत्य की खोज में आ गए। तो इन लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, तो इन लोगों को रहने के लिए बच्चों जो जगह बनाई गई उस जगह का नाम क्या दिया गया, संगठन दिया गया। ठीक है, संगठन बनाया गया। संघ में जो रहने वाले जो उन्होंने संघ नाम का संगठन बनाया इन लोगों के लिए, ठीक है, जहाँ पे ये लोग एक साथ रह सकें। संघ में जो रहने वाले जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके लिए बनाए गए नियम जो थे वो क्या कहलाए, विनय पिटक। विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो जो बौद्ध के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो किस में मिलते हैं बच्चों, विनय पिटक। ये आपको याद रखना पड़ेगा। कोई पूछे विनय पिटक क्या है तो आप कहो कि विनय पिटक क्या है कि जो बौद्ध भिक्षु थे, जो संघ में रहते थे उनको रहने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे। उन नियमों को क्या बोला गया, विनय पिटक बोला गया। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने की अलग अलग क्या थी, व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। संघ में प्रवेश लेने पर कोई वो नहीं थी, कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकता था। हालांकि संघ में अगर आपको प्रवेश लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गृह त्याग करना पड़ेगा। तो घर त्याग करने से पहले बच्चों को अपने किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, माता पिता से। दासों को, जो दास हैं, जो बंदी हैं, गुलाम है, उनको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी, स्वामी से। राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, राजा से। यानी हर व्यक्ति को अपने मालिक से, अपने संरक्षक से क्या करनी पड़ती थी, अनुमति लेनी पड़ती थी। तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी, तब जाके वो इस संघ में प्रवेश ले सकते थे। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी, क्योंकि उस समय स्त्री का मालिक कौन होता था, उसका पति। तो अगर स्त्री को अगर संघ में शामिल होना है, कोई पत्नी को अगर शामिल होना है तो अपने पति से क्या लेनी पड़ती थी, अनुमति लेनी पड़ती थी। ये क्या थे, नियम हो गए। तो ये कहाँ पे हैं, विनय पिटक में मिलते हैं। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री और पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय किस में व्यतीत करते थे, ध्यान करने में। और दिन के समय वे एक निश्चित समय में गांव और शहरों में जाकर क्या करते थे बच्चों, भिक्षा मांगते थे अपना पेट भरने के लिए। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु और भिक्षुणी कहा गया। उन्हें क्या कहा गया बच्चों, भिक्षु और भिक्षुणी, मतलब इसका साधु और भिखारी के लिए प्राकृत शब्द है।
वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। इनका काम क्या था? भिक्षा मांगना, आम लोगों को शिक्षा देना, धर्म का प्रचार करना और एक दूसरे की सहायता करना। किसी भी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय क्या करते थे? बैठक भी करते थे। अब संघ में जो प्रवेश लेने वाले हैं उनमें क्या है? ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय थे, व्यापारी थे, मजदूर थे, नाई थे, गणिकाएं थे, दास थे। तो आप देख रहे हो कि संघ में प्रवेश लेने के लिए इस तरह का कोई वो नहीं था कि दास जो है या नीचे जाति के लोग जो हैं वो इसमें प्रवेश नहीं ले सकते। सबको अनुमति थी संघ में प्रवेश लेने की। तो ये अंतर था। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा और कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की क्या की? रचना की। अब देखो यहाँ पे एक नीचे एक चीज पढ़ते हैं। पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच में दो भिन्नता बताई है, तो यह आपको बतानी है। पिछले अध्याय में संघ मैंने जो गण थे, गण के जो व्यक्ति बैठते थे उनको आपस में मिलकर संघ कहा जाता था। ये मैंने बहुत डिटेल में आपको पिछले अध्याय में समझाया था। तो आप मेरा पिछला अध्याय देखिए, पिछला चैप्टर को पढ़िए, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको बताइए इनमें क्या भिन्नताएं दिखती हैं और क्या समानताएं दिखती हैं। अब देखो हम बात करते हैं बिहार की। बिहार, बिहार नॉट बिहार, ये वो वाला बिहार नहीं है तो हमारा बिहार राज्य है। ये यहाँ पे तो बै ऐसे होता है, ये वाला बै नहीं है, ये बिहार, ये वाला है बिहार। ठीक है। देखो जैन और बौद्ध जो होते थे भिक्षु, वो पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए रहते थे और उपदेश देते रहते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था, जब बारिश का टाइम आता था तो वो यात्रा नहीं कर पाते थे, तो वो क्या करते थे? एक स्थान पर ही बैठ रहकर निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे आप देख रहे हैं ये प्राकृतिक क्षेत्र में क्या गुफा है, इसमें रहते थे। तो ऐसी गुफाएं आज भी मिलती हैं। इन्हीं को क्या बोला जाता है? बिहार बोला जाता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं और उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए, उन्हें क्या कहा गया? बिहार कहा गया। जैसे धर्मशाला बना देते हैं ना आजकल लोग। जैसे क्या होता था कि ये जो अपना क्या करते थे, धर्म प्रसार के लिए एक जगह से या शिक्षा देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, तो ये घूमते रहते थे जगह जगह। लेकिन बरसात ऋतु में क्या होता था कि जैसे इनका यात्रा करना कठिन हो जाता था, तो फिर ये क्या करते थे? एक स्थान पे जो इनके जो अनुयायी होते थे वो क्या करते थे? कहीं पे जैसे कोई धर्म, कोई उद्यान है, कोई बगीचा है, वहां पे उनके लिए रहने के लिए अस्थायी निवास कर देते थे। अस्थायी मतलब जो परमानेंट नहीं है, वहां पे कुछ निवास बना देते थे। या फिर जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जो गुफाएं रहती थी उनको काट के ये वहां पे रहने लग जाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और इनकी संख्या बढ़ती गई, तो अब इनके समर्थकों ने ये सोचा और इन लोगों ने ये सोचा कि भाई हमारे रहने के लिए कोई परमानेंट जगह बननी चाहिए जिसमें हम आके कभी हम निवास कर सकें, रह सकें। तो इसके लिए फिर उनके लिए क्या बनाए गए? कुछ शरण स्थल बनाए गए। इन शरण स्थलों को क्या बोला गया बच्चों? बिहार बोला गया। आरंभिक जो विहार थे वो लकड़ी के बनाए गए थे। बाद में इनके निर्माण में ईंटों का भी प्रयोग किया गया। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। पश्चिमी भारत में अगर बात करोगे तो कुछ बिहार जो है वो पहाड़ियों को खोदकर भी बनाए गए हैं। तो आपने बिहार के बारे में जाना। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है? कि जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। देखो गृह त्याग की बात क्यों थी? गृह त्याग की बात इसीलिए थी कि अगर आपने गृह का त्याग नहीं करते हो तो आपका लगाव उस गृह से रहेगा, आपकी पहचान उस घर से रहेगी। तो इन्होंने यही सोचा, भगवान महावीर स्वामी ने, बौद्ध भिक्षुओं ने, बौद्ध जो भगवान बुद्ध थे, उन्होंने ये कहा कि गृह त्याग आपको करना पड़ेगा। जब आप गृह त्याग कर देते हो तो आपकी पहचान समाप्त हो जाती है। आप एक शरीर हो जाते हो, आपकी कोई पहचान नहीं रहती। और आप जब बौद्ध धर्म या इसको धर्म को अपना लेते हो तो आप भिक्षु बन जाते हो, भिक्षुणु बन जाते हो, भिक्षु बन जाते हो। वही आपकी क्या होती है बच्चों? पहचान हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो आपका वर्ण है, जिस वर्ण में आपने जन्म लिया, श्रेणी है, परिवार है, ये सब क्या होता है? पीछे छूट जाता है। और वहां पे आके आप क्या हो जाते हो? आप एक समान हो जाते हो। सारे लोग क्या हो जाते हैं? वहां पे आके एक समान हो जाते हैं। ठीक है। तो ये सामाजिक असमानता नष्ट करने के लिए ये इन्होंने रूल बनाया था। प्राय कोई धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। तो बिहार कहाँ बनते थे? जो कोई व्यापारी, राजा और भूस्वामी थे, वो दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। स्थानीय जो व्यक्ति थे, भिक्षु भिक्षुणी हैं, उनके लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयां लेकर आते थे, जिसके बदले में ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। जो बहुत सारे स्थानीय व्यक्ति होते थे वो भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए क्या लाते थे? भोजन ले आते थे, वस्त्र ले आते थे, दवाइयां ले आते थे, जिसके बदले में ये भिक्षु और भिक्षुणी क्या करते थे? लोगों को शिक्षा देते थे। तो आने वाली जो शताब्दी थी उनमें बौद्ध धर्म जो था उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया।
यानी हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ बाहर भी ये फैल गया था बहुत सारे क्षेत्रों में। और अध्याय 9 में हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम हर चीज को डिटेल में पढ़ते जाएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं चीजों को, क्योंकि अभी हम कौन सी क्लास में बच्चों, अभी हम कक्षा 6 में है। अभी हमारा माइंड, हमारा जो मस्तिष्क है वो इतना परिपक्व नहीं हुआ है कि सारी चीजें हम एक साथ समझ सकें, सबको डिटेल में पढ़ सकें। इसलिए अभी हम क्या कर रहे हैं, अपने दिमाग को एक परिपक्व बना रहे हैं। अपने दिमाग को हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके उसमें चीजें डाल रहे हैं, जिससे कि हमें बाद में इन चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे तो अच्छे से हम लिंक कर पाएंगे, चीजों को जोड़ पाएंगे। अब देखो एक चीज है आश्रम व्यवस्था। अब आप देख रहे हो कि जैसे जैन और बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहा है, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने भी क्या किया, आश्रम व्यवस्था का विकास किया। तो जब जैन और बौद्ध धर्म जिस समय धीरे धीरे जब लोकप्रिय हो रहे थे, तो ब्राह्मणों ने सोचा कि इनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी इन धर्म की। तो ब्राह्मणों ने अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने लोगों को दूसरे धर्म में ना जाए, तो उसके लिए फिर उन्होंने किसकी व्यवस्था की, आश्रम व्यवस्था, आश्रम की व्यवस्था की। ये आश्रम क्या है, देखो यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के चरण से है। तो यहाँ आश्रम का मतलब आप वो मत समझना जो जैसे लोग जब ब्राह्मण जहाँ रहते हैं, या फिर जो जैसे गुरु रहते थे पहले, वो आश्रम हुआ करते थे उनके, वो आश्रम नहीं है। यहाँ पे आश्रम का मतलब है कि जीवन का चरण, जीवन को किस तरह से जीना है। तो हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें जो आश्रम बताए गए हैं, 4 आश्रम बताए गए हैं। 4 आश्रम में कौन कौन से हैं, पहला जो आश्रम है वो है ब्रह्मचर्य। पहला आश्रम कौन सा है बच्चों, ब्रह्मचर्य। दूसरा आश्रम जो है वो है गृहस्थ, गृहस्थ। तीसरा जो आश्रम बताया गया है बच्चों वो बताया गया है वानप्रस्थ। तो ब्राह्मणों ने इन आश्रमों की व्यवस्था की, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, और लास्ट में आता है आपका संन्यास। लास्ट में आता है आपका संन्यास। तो इनके बारे में एक एक करके आपको डिटेल में बताता हूँ। देखो ब्रह्मचर्य में क्या होता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, अभी भी इसमें शूद्रों की बात नहीं की है। आप देख रहे हो इसमें अभी भी शूद्रों की बात नहीं की है। मैंने आपको 4 वर्ण बताए थे ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्रों का काम क्या था, वो तो दास थे, वो अपने मालिकों की सेवा करते थे। उनका काम केवल काम करना, मजदूर वर्ग था और सेवा करना था। कुछ अछूत लोग थे, तो उनके लिए आश्रम व्यवस्था नहीं थी। आश्रम व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी बच्चों, ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए और वैश्यों के लिए। तो उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे क्या करेंगे, सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। वो क्या करेंगे बच्चों, इस ब्रह्मचर्य जो आश्रम है इसमें क्या करेंगे, वो वेदों का अध्ययन करेंगे, ठीक है, सादा जीवन जिएंगे, ठीक। और गृहस्थ आश्रम में वो क्या करेंगे, विवाह कर लेंगे, और एक गृहस्थ के रूप में रहना होता है। इस गृहस्थ आश्रम में उनका विवाह हो जाएगा, और इसमें वो क्या करेंगे, गृहस्थ का जीवन जिएंगे, अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे, अपने घर का, परिवार का पालन पोषण करेंगे, और अपने जो उनके जो धर्म है उसका वो पालन करेंगे। फिर आएगा वानप्रस्थ। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी है। वान मतलब क्या होता है, जंगल, प्रस्थ मतलब प्रस्थान। तो वानप्रस्थ में वो क्या करेंगे, घर छोड़ के वो क्या करेंगे, जंगल में जाके साधना करेंगे। और अंत में आता है संन्यास। तो अंत में उन्हें क्या करना होता है, सब कुछ त्याग कर क्या बन जाना होता है, सन्यासी। और लास्ट में वो क्या करेंगे बच्चों, सन्यासी बन जाएंगे, सब कुछ छोड़ देंगे। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। तो जो आश्रम जो व्यवस्था बनाई गई उसमें यह कहा गया कि हर व्यक्ति को अपने जीवन का कुछ हिस्सा किस में लगाना चाहिए, ध्यान में लगाना चाहिए। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। तो देखो ब्राह्मण जो थे उन्होंने ये जो रूल बनाए थे, आश्रम व्यवस्था बनाई या वर्ण बनाया, उनमें कहीं भी स्त्रियों को वेदों को पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी, ठीक है। स्त्रियों को यही माना गया था कि उन्हें अपने पति के द्वारा जो पालन किए जाने वाला जो आश्रम है उसका ही अनुसरण करना होता है। यानी कि आपका जो पति है, आपका जो पति है वो जिस आश्रम का अनुसरण करेगा, आपको उसके साथ साथ उसी का ही अनुसरण करना पड़ेगा। संघ के जीवन से आश्रमों की यह व्यवस्था किस तरह भिन्न थी। तो आपको समझ में आया संघ के जीवन में और इस जीवन में क्या अंतर है। यहाँ किन वर्णों का उल्लेख हुआ है, क्या सभी 4 वर्णों को आश्रम व्यवस्था अनुमानी की अनुमति थी। तो आप तो ये आंसर दे सकते हो ना, मैंने आपको बता दिया। अन्यत्र तो कहीं और। तो अभी हमने भारत देश के बारे में पढ़ लिया, लेकिन आप ईरान को देखो। एटलस पे किसको देखना है बच्चों, ईरान को। तो देखो मैं आपको ईरान बताता हूँ। ईरान, ईरान वर्ल्ड मैप देखो बच्चों, ईरान देखो, ये जो संसार का मैप है आप देख रहे हो, इसमें ये है हमारा, ये हमारा क्या, ये है ईरान, ठीक है। ये ईरान की लोकेशन है। ये पूरा वर्ल्ड का मैप है, ये देख रहे हो, ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है,
ये क्या है, भारत देश है, ये क्या है, ईरान है, ठीक है, यहाँ पे ईरान है, ये रूस है, ये कौन है, मंगोलिया, ये चीन है, ठीक है, यहाँ पे यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये अलास्का है, ये मैक्सिको है, ये दक्षिणी अफ्रीका है, ब्राजील है, ठीक, ये ग्रीनलैंड है, ये ब्रिटेन है, ठीक है, ये सब आप देख रहे हो, यहाँ पे ये ब्रिटेन है, ठीक, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये हो गया, ठीक है। अब देखो हम क्या बात कर रहे थे, वहां आते हैं 6 7। तो ईरान आपको पता चलेगा ईरान कहाँ पर है। तो जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे, क्या नाम है, इस नाम को याद रख लेना बच्चों, जरथुस्त्र। जरथुस्त्र कौन था, एक ईरानी पैगंबर था, ईरानी पैगंबर, ईरानी पैगंबर, ठीक है, जरथुस्त्र। उनकी जो शिक्षाएं, उनका संकलन जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। किस ग्रंथ में मिलता है बच्चों, जेंद अवेस्ता। जेंद अवेस्ता की भाषा और इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का मूल सूत्र है सदविचार, सदवचन और सदकार। मतलब सदविचार, अच्छे विचार रखो, सद मतलब अच्छे विचार, सदवचन अच्छे वचन बोलो, और सदकार्य अच्छे कार्य करो, अच्छे कर्म करो, ठीक, ये उनका क्या था, सूत्र था शिक्षाओं का। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सदविचार प्रदान कीजिए, जिसके जरिए हम क्या कर सके बच्चों, शांति बना सके। यानी हमें बल प्रदान कीजिए, सत्य की प्रधानता और सदविचार दीजिए, जिसके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। 1000 से ज्यादा सालों तक ये जरथुस्त्रवाद था जो ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के क्या हैं, पूर्वज हैं। यानी कि वही लोग क्या हैं, आज का जो पारस है, जिनको हम पारसी बोलते हैं, ये भी धर्म है, उनके पूर्वज कौन है, जरथुस्त्रवादी, ये वहीं से आया, ईरान से, ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया। अब बताओ बुद्ध ने, अब इन क्वेश्चंस को करना है आपको, आंसर देना। आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया अच्छे से, तो आप है ना इनके उत्तर दे पाते हो नहीं दे पाते, आप देखिए। बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया। तो बुद्ध ने किन किन बातों पर जोर दिया बताओ। अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बुद्ध ने किन किन बातों पर जोर दिया, अब आपको बताना पड़ेगा। तो बुद्ध की जो शिक्षा है उन पे आइए, तो बुद्ध की शिक्षाएं कहाँ है, आपको याद है बुद्ध ने जो क्या क्या बातों की चर्चा की थी, बुद्ध ने क्या क्या बोला था, देखो ये रहे। बुद्ध ने क्या शिक्षा दी थी कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, ठीक है। बुद्ध ने क्या कहा, आत्म संयम बनाना पड़ेगा आपको, आत्म संयम की शिक्षा दी थी उन्होंने, जिससे कि उसको क्या नियंत्रित किया जा सके, लालसा से मुक्ति पा सके। लोगों को दयालु होने की बात की थी, जानवरों के जीवन का आदर करने की बात की थी, है ना। उन्होंने कहा था कि हमारे जो कर्म होते हैं वो हमारे इस जन्म के अलावा दूसरे जन्म को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और उन्होंने प्राकृत भाषा में ये सब दिए थे, नियम दिए थे, ठीक है। और उन्होंने गृह त्याग की वो दी थी। तो ये सब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुद्ध की शिक्षाएं थी। तो आपको बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में यहाँ पे लिखना पड़ेगा इस वाले आंसर में, बच्चों आप लिख लोगे ना। तो ये वाला हमारा हो गया बुद्ध की शिक्षाएं के बारे में। अरे एक मिनट, क्या हो रहा, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, सही और गलत वाक्य बताओ। बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया, गलत। बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व है, सही बात है ना। बुद्ध का प्रथम उपदेश बच्चों कहाँ पे था, सारनाथ में। बुद्ध का जो बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी बच्चों, बोध गया में, और जो कि बिहार में है। और प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था, सारनाथ, उत्तर प्रदेश में। और बुद्ध ने की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, कुशीनारा में, ठीक है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या ऐसी शिक्षा दी थी, नहीं दी थी। कर्म का तो प्रभाव पड़ता है ना, कर्म उन्होंने कहा था कि इस जन्म के अलावा अगले जन्म को भी, पूरे जीवन को हमारे को प्रभावित करता है। बुद्ध ने, ये तो हो गया हमारा आंसर। इसके अलावा इसको करते हैं, बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, सही बात है, ठीक है। उपनिषदों के, ये सत्य हो जाएगा। उपनिषदों के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही है, सही बात है ये भी। उपनिषदों के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे, किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे, वही वो मृत्यु के बाद में जीवन क्या होता है इसके बारे में वो जानना चाहते थे, सत्य के बारे में जानना चाहते थे। जो उपनिषद के विचारक थे, इसके लिए वो चर्चाएं करते थे, सभाएं करते थे। महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी, मैंने आपको बताई थी ना। गृह त्याग करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, चोरी नहीं करनी है, ईमानदारी से रहना है, हत्या नहीं करनी है,
ठीक है, ये सब क्या थी, महावीर की प्रमुख शिक्षाएं थी। भीख मांग के खाना खाना है, सादा जीवन व्यतीत करना है। अनघा की माँ क्यों चाहती थी कि उनकी बेटी बुद्ध की कहानी से परिचित हो, तुम्हारा इसके बारे में क्या मानना है? क्योंकि अनघा की माँ चाहती थी कि देखो बुद्ध भगवान है, बौद्ध धर्म, उन्होंने कितना अच्छा एक तरह से उनके विचार थे, तो उनके विचारों में जानेंगे तब आपको समझ में आएगा कि पहले लोग किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करते थे। इसलिए वो चाहती थी कि वो उनकी कहानी से उनके उनके ज्ञान के उन्होंने जो संदेश दिए उनके बारे में वो क्या करे, जान पाए। क्या तुम सोचते हो कि दासों के लिए संघ में प्रवेश करना आसान रहा होगा? तर्क सहित उत्तर दो। क्या आपको लगता है कि जो दास थे वो संघ में आसानी से प्रवेश कर पाते होंगे? तो हमें नहीं लगता, नहीं आसान नहीं होगा, क्योंकि देखो संघ जो थे वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म इन लोगों ने बनाए थे, ठीक है। अब उनमें प्रवेश करने के लिए दासों को अनुमति लेनी पड़ती थी अपने मालिकों से, ठीक है, अपने राजाओं से, अपने मालिक से जिसके वो सेवक होते थे। तो वो कोई चाहेगा कि अपने दास को मुक्ति दे दे जिससे कि वो वहां पर जाके चले जाए, तो उनके पास में क्या होगा, ऐसे सारे दास उनके चले जाएंगे तो उनका जो जीवन है, जो राजाओं का जो जीवन था वो तो फिर एक तरह से उनको सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे, तो इसलिए वो उनको मुक्ति नहीं देते होंगे, उनको अनुमति नहीं देते होंगे। तो इस तरह से उनका प्रवेश करना क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल रहता होगा उस समय पे। यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर हो जाता है बच्चों, 6th चैप्टर होता है खत्म, जो कि क्या था, नए तरीके, ये सब था ना इस चैप्टर का नाम। तो हमारा चैप्टर नंबर 6 बच्चों यहाँ पे हम पूरा पढ़ लिए, नए प्रश्न नए विचार। अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, ठीक है, अगली क्लास में हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। इसमें हम किसके बारे में जानेंगे, अशोक, सम्राट अशोक के बारे में। अशोक का नाम आपने सुना होगा ना, अशोक, अशोक द एम्परर, सम्राट अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का क्या किया, त्याग किया। ये कहानी हम अगली उसमें पढ़ेंगे कि देखो इसने कैसे युद्ध का त्याग किया, क्या किया इसने, क्या बनवाया, कितना इसका साम्राज्य था। ये सब हम अगले चैप्टर में, अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को क्या करना बच्चों, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।